जब एक बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करता है तो उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंड बॉन्ड सबमिट करने होते हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। ये वीडियो दो टाइप के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। पहला, जिनके भी ज्वाइनिंग आने वाली है, 20-21 तारीख से नेशनल डिफेंस एकेडमी की ज्वाइनिंग है, तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला सर एक वीडियो बना दो डिटेल में थोड़ा सा, ताकि हम सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर ले। दूसरा, हर उस एनडीए एस्पिरेंट के लिए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना चाहता है, ताकि पहले से ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स को इन प्रेप रख सके, उसको पता हो कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी डिटेल्ड होगी वीडियो, एक एक पॉइंट आपके बहुत काम का है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा। देखो ये मतलब ये तो सब है ही, एड्रेस वेड्रेस ये सब चीजें तो है ही। जो बेसिक चीजें सबमिट करनी होती है ना, तो सबसे पहले आता है कुछ सर्टिफिकेट्स एंड बॉन्ड जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट मतलब जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे होंगे या किसी मतलब कॉर्पोरेट फर्म में होंगे ना, तो उनके लिए तो इजी है, वो अपनी पे स्लिप या फिर आईटीआर दिखा सकते हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, कैसे क्या दिखता है वो बताऊंगा। बट पहला इंपॉर्टेंट होता है इनकम सर्टिफिकेट, जो एक बच्चे को अपने पेरेंट्स की इनकम का प्रूफ दिखाना होता है, सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। दूसरा एक होता है रिस्क सर्टिफिकेट। देखो मतलब एकेडमी में जब बच्चा जाता है ना, तो एकेडमी एकदम क्लीन चिट रहती है। अगर आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग किसी टाइप की कोई इंजरी होगी, यहां तक कि कोई डेथ भी होगी ना, तब भी आप एकेडमी के साथ कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो। वो सब पहले से आपसे साइन कराए जाएंगे, तो आप रिस्क सर्टिफिकेट आप साइन करोगे। दूसरा, लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड आप साइन करोगे। मतलब उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है, मैं बता दूं आपको। एक सप्लीमेंट्री लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड होता है, बेसिकली वो उसके लिए होता है, तो सपोज करो आपको 10th की 12th की मार्कशीट देनी थी, आप किसी भी वजह से वो अभी सबमिट नहीं कर पाए, तो एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि भाई 10 दिन में 25 दिन में आपके पेरेंट्स ये मार्कशीट या फिर ये सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए बॉन्ड होता है कि बाई चांस आप सबमिट नहीं कर पाए तो कैडेट्स का जो कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल कर सकती है एकेडमी। तो बाई चांस आप क्लास 10th का क्लास 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं सबमिट कर पाओगे, तो आपको सप्लीमेंट्री बॉन्ड साइन करके देना होगा। जब आप ज्वाइन करते हो तो कैंडिडेट को क्लास 10th की और क्लास 12th की जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, और मार्कशीट है, वो ओरिजिनल में जमा करनी होगी। अगर आप ओरिजिनल में जमा नहीं करते हो तो इशू है, आपको कुछ टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, भाई इतने टाइम में जमा कर देना, वरना तो अल्टीमेटली आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा इन सर्टिफिकेट्स के अलावा आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉर्मली बच्चा नहीं बनवाता है, तो प्लीज वो बनवा लो टाइम से। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ग्राम सभा से बन सकता है, तहसीलदार बनाता है, एसडीएम बनाता है, अलग अलग जगहों के अलग अलग रूल है, अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक डेटा एंट्री फॉर्म है, नीचे पूरा दिया हुआ है, पूरा उसका फॉर्मेट, वो सबमिट करना होता है। एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, बेसिकली अगर आपने किसी मतलब स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में रिप्रेजेंट करा है अपने आप को, तो अगर आपको वो सबमिट करना होगा तो वो सर्टिफिकेट सबमिट करना है। आधार कार्ड की 5 अटेस्टेड कॉपी सबमिट करनी है। पैन कार्ड, देखो पैन कार्ड बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये मैंडेटरी है। आपका एक अकाउंट खुलेगा और उसी अकाउंट के थ्रू आपको पॉकेट मनी मिला करेगी, तो पैन कार्ड इज मैंडेटरी, बहुत इजीली बच्चे बन जाता है। प्लीज अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए जिसे ना बनवाए हो। आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज बहुत सारी लगेंगी, 2 यहाँ पे लगेंगी, फिर यूनिवर्सिटी के लिए अलग लगेंगी, बहुत सारी लगने वाली है। ठीक है, अब जेएनयू का एडमिशन फॉर्म है तो उसके लिए अलग से होगा, तो उसमें भी 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आपकी 10th और 12th की फोटो कॉपीज चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट की और मार्कशीट की। आपके आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ज्वाइनिंग नीचे एनेक्सर दिया हुआ है वैसा। करेक्टर एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट 2 कॉपी अलग अलग चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज होगी। और इसके अलावा आपको फीस सबमिट करनी होगी। आपको बेसिकली एक डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग वैल्यू है, आप देख लीजिए। अगर बॉयज है तो टोटल इतने अमाउंट का, गर्ल है तो टोटल इतने अमाउंट का डीडी आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन बोलती है कि आप इसके अलावा 10,000 रुपये अलग से आप लेके चलो। 10,000 रुपये मतलब मिसलेन एक्सपेंसेस के लिए आप लेके चलो। ठीक है, वैक्सीनेशन, भाई आपको कंपल्सरी चिकन पॉक्स वायरस की वैक्सीनेशन लगानी है और उस सर्टिफिकेट को लेके जाना है ज्वाइनिंग के टाइम पे। अगर बाई चांस आप ये वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं तो आपको एकेडमी में वैक्सीन दी जाएगी, 6 से 8 हफ्ते के बीच में 2 डोज दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कैडेट को मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंस पे टीटी का इंजेक्शन लगवाना होगा, टाइफाइड का लगवाना होगा, हेपेटाइटिस बी का वो ये वहीं पे लगवाने होंगे, सरकार उसका खर्चा देगी, डोंट यू वरी। मतलब सरकारी खर्चे पे होगा, डोंट यू वरी, बट वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका कंप्लीट चेकअप होगा
टैटू अगर आपकी बॉडी पे कुछ है नहीं है, सब कुछ आपकी कंप्लीट मतलब वो होगा, मतलब चेकअप होगा, ठीक है। रिस्क सर्टिफिकेट पे मतलब कुल मिला के बात वही है। रिस्क सर्टिफिकेट का मतलब यही है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आपके साथ किसी टाइप की कोई भी घटना हो जाती है तो कोई आप कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर पाओगे। ये पेरेंट्स साइन करते हैं कि एनडीए किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड बेसिकली एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होता है जिसको पेरेंट्स एंड गार्जियंस साइन करते हैं। उसका भी मोटा मोटा मतलब यही है कि भाई साहब सारी इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली है, बच्चा ट्रेनिंग के थ्रू जाएगा और किस टाइप का कोई क्लेम आप नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट एक ये है, बाई चांस सपोज करो कोई बच्चा बीच में चला गया, एग्जाम्पल है कि अब ट्रेनिंग चल रही है, बच्चा बीच में भाग गया, ठीक है, तो जो यहां पे गारंटर साइन कर रहा होगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो अमाउंट है वो उसको पे करनी पड़ेगी। आपको पता है ना, अगर आप एकेडमी से आ जाते हो तो आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है, तो अमाउंट बच्चा सपोज करो भाग गया तो कौन पे करेगा, तो प्रॉपर एक बॉन्ड बनाया जाएगा, वो बंदा पे करेगा उसको। जो भी चार्जेस बताएगी, वो कभी भी चार्जेस ऐसे नहीं होंगे जितना बच्चे पे खर्च करा गया है उससे ज्यादा चार्जेस कभी नहीं होंगे। उसका प्रॉपर एक बॉन्ड है, ठीक है, वो बता दूंगा कैसे, ठीक है। रिस्क सर्टिफिकेट ये सब मैं अभी नीचे दिखाऊं कैसे होते हैं। वो बच्चे का फादर साइन करेगा, फादर नहीं है तो मदर करेगी, मदर नहीं है तो कोई भी जो गार्जियन है वो साइन करेंगे, ठीक है। तो इनका मैं प्रॉपर बता देता हूँ। हाँ, क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट, वहां पे आप स्टार्टिंग के फीस में इसका पैसा बेसिकली दे रहे हो। उसके अलावा बेसिक फॉर्मल्स बच्चे को लेके जाने होते हैं, 2 से 3 जोड़ी, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स शूज सजेस्ट करे जाते हैं बच्चे, मतलब लोग बोलते हैं भाई 20,000 के 25,000 के स्पोर्ट्स शूज लेके जाना, इतने महंगे नहीं, बट मुझे लगता है 7, 8, 10,000 तक के एक अच्छे स्पोर्ट्स शूज आप एटलीस्ट लेके जाओ। और कोई कंपनी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप जाओ किसी भी शोरूम में कहीं भी, जो आपके मतलब सोल थोड़ी सी कंफर्टेबल होनी चाहिए, कुशन होना चाहिए। रनिंग के लिए जो स्पोर्ट्स शूज़ बने हों, अच्छी डिसेंट स्पोर्ट्स शूज़, वो प्लीज़ आप लेके जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो तो बातें आपको पता ही है। अब एक बार मैं सर्टिफिकेट्स पे आ जाता हूँ कि सर्टिफिकेट्स कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, और जो रिस्क सर्टिफिकेट, लीगल एग्रीमेंट, उनमें क्या किसके साइन लगते हैं वो भी आपको समझा। अभी कुछ सर्टिफिकेट एंड एनेक्सर्स है, ये तो बेसिक अपना नाम, रोल नंबर, ये सब आप लिखोगे, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे बेसिक बेसिक चीजें हैं। इनकम सर्टिफिकेट देखो ऐसा होता है, इसमें आपका पेरेंट जो है बताएगा मेरे कैंडिडेट है, इसका रोल नंबर ये है और मेरी इनकम पर एनम इतनी है, वो इसमें खुद साइन करेगा। और उसके बाद काउंटर साइन होंगे, जैसे अगर वो कहीं पे जॉब करता है तो उनका एम्प्लॉयर साइन करेंगे, है ना, वो इसके साथ एज अ प्रूफ में पे स्लिप या इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है ना, एम्प्लॉयर साइन करेगा। बाई चांस कोई ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करता है तो एक गेजेटेड ऑफिसर यहाँ पे साइन कर सकता है। सपोज करो मैं किसान हूं, तो मान लो मेरी इनकम है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितनी भी इनकम है, राइट, साल की, तो वो लिखेगा और यहाँ पे जो साइन करेंगे वो एक गेजेटेड ऑफिसर करेंगे, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो। क्लियर होगी बात ये। दिस इज द रिस्क सर्टिफिकेट। रिस्क सर्टिफिकेट पेरेंट या गार्जियन साइन करेंगे कैंडिडेट के, ठीक है। उसमें मैंने बताया वही लिखा हुआ, किसी टाइप का कोई क्लेम या कंपेंसेशन आप नहीं ले पाओगे। अगर ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोई इंजरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप नहीं ले पाओगे। आपको रिसेंटली केसेस के बारे में पता ही होगा, तो अकेडमी हमेशा फुल प्रूफ चलती है, किस टाइप का क्लेम आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसमें आपके फादर के या गार्जियन के सिग्नेचर होंगे और एक विटनेस के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और जो विटनेस है, जो बेसिकली यहाँ पे विटनेस है, वो एक मतलब पहली बात तो ये, या तो इसको पूरे को नोटराइज्ड करा लो, है ना, एक नोटरी होता है ना, या तो पूरे को नोटराइज्ड करा लो, नोटरी पेपर बनता है। अगर नोटराइज नहीं करा सकते तो यहाँ पे एज विटनेस आप साइन कराना बच्चे, मतलब किसी भी रिटायर्ड या सर्विंग कमीशन ऑफिसर के, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट जो गेस्टेड स्टेटस का, नो गेस्टेड ऑफिसर के, उसके साइन। 2 ऑप्शन है, या तो नोटराइज ही करा लेना या फिर किसी ऐसे ऑफिसर से सिग्नेचर कराना। बेटर रहेगा आप नोटराइज करा लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये है बच्चे लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड। ये अपने बारे में डिटेल लिखेगा जो ये बंदा कर रहा है, इसमें पेरेंट होगा, जो भी होगा, मतलब ये है कि बाई चांस बच्चा बीच से छोड़ के चला गया, किसी टाइप का कोई फाइन उस पर हुआ, तो एक गारंटर जो नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, हिल पे द अमाउंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गारंटर के नाम की डिटेल होंगी सारी, और ये विटनेस इस पे साइन करेगा। और ये विटनेस कौन होगा, अगेन वही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, जैसे रिटायर्ड ऑफिसर हो गया, या फिर सर्विंग ऑफिसर हो गया, या गेस्टेड ऑफिसर हो गया, ठीक है, वो साइन करेंगे इस पे। क्लियर होगी बात, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा था, देखो कुछ कुछ ये होगा, बॉन्ड मस्ट बी टाइप्ड, हाँ वो तो ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मली बनते हैं ना, हाँ देखो ये लिखा हुआ है,
इफ द सिग्नेचर ऑफ द गारंटर इज विटनेस्ड बाय अ सर्विंग और रिटायर्ड कमीशन ऑफिसर, ही शुड गिव हिज सर्विस नंबर अलोंग विद हिज नेम। समझ रहे हो? तो विटनेस को बेसिकली अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, उसके स्टैंप पे सब कुछ होता ही होता है। ठीक है, बेस्ट होता है नोटराइज करा लो, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? एक है सप्लीमेंट्री लीगल बॉन्ड। ये बॉन्ड वही बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो वो डॉक्यूमेंट बाद में उसका पेरेंट प्रोड्यूस करेगा, और अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाया है तो भाई फिर उसका बेसिकली कैंडिडेचर कैंसिल करा जा सकता है। तो एक कैडेट अपने साइन करेगा जो उसकी श्योरिटी दे रहा है कि मैं ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करूंगा, पेरेंट हो सकता है, गार्जियन हो सकता है, वो इस पर साइन करेगा। और उसका भी फिर विटनेस कोई हो सकता है, विटनेस इसमें जेसीएस हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं, रिटायर्ड सर्विंग दोनों ही चलेंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं, कुछ ऐसा भी खास और वैसी चीज़ नहीं बची है कि डेटा एंट्री फॉर्म है जिसमें आपको सारी डिटेल्स बेसिकली भरनी पड़ेंगी, आपके फैमिली रिलेटेड सारी डिटेल्स, अपनी सारी डिटेल्स वो सब भरनी पड़ेंगी। वो मतलब इतना वो नहीं है कि आप कौन से स्कूल में पढ़े हो उसे लेके हर एक चीज़ आपको वो सब भरना पड़ता है। तो ये सब तो मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दीज ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। बाकी भाई मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी डिटेल मैंने बता दी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और बस आई विश ऑल द बेस्ट बच्चे, जो भी बच्चे इस ऐसे एस्पिरेंट इसको देख रहे हैं जो जाना चाहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो LWS के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। आज की डेट में LWS इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चों की सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है, और हम बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान देते हैं, इसी वजह से बच्चे का इतना प्यार भी हमें मिलता है और इतने रिजल्ट हम दे पाते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। जय हिंद, जय भारत।